एटीट्यूड इज एवरीथिंग में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय कुमार मिश्रा आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। अगर आप इस बुक को देखेंगे, मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा और जाना, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ बता सकता हूँ इस बुक के बारे में, या फिर मैं किसी भी चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से बता दूँ, ये मैं नहीं मानता। हाँ, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये बुक जो मैं बता रहा हूँ, मैं समझा हूँ, मैं जाना हूँ, वो मैं बता सकता हूँ। और मैं पूर्ण नहीं कभी हूँ और ना कोई व्यक्ति पूर्ण हो पाया है आज तक, क्योंकि मैं हो पाऊंगा। सो ये वीडियो लंबा जा सकता है। सो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए, इस बुक में वो सारी राज छुपी हुई हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर इस वीडियो को पूर्ण कर पाऊँ। सो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है। मेरा फायदा है कि मैं कुछ चीज़ें अपनी पब्लिक स्पीकिंग या फिर मेरा जो वीडियो बनाने का डर, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको नॉलेज मिलेगा, आपके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि आपके लिए फायदा करेंगी लाइफ में, और आप उसे मैनेज करते हुए लाइफ में जा सकते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं इस बुक की। सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग जिस चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो है क्या, पहले इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आप एटीट्यूड ही सब कुछ है, इसको जो है जेफ केलर नाम के जो है लेखक लिखे हुए हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि पहले एटीट्यूड वर्ड का मतलब समझिए। आपकी मनोदशा, आपके अंदर की विचार, ठीक है, आप किस प्रकार से किस चीज़ को देखते हैं, इसका मतलब होता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। यानी कि एटीट्यूड जो आपकी मनोदशा होती है वही आपका सब कुछ है, आपके लाइफ का वही सब कुछ है। दूसरा चीज़, मैं आपको देख पा रहा हूँ कि लैपटॉप लगाया हुआ हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि ये लैपटॉप लगाए हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली आप लोग की मानसिक स्थिति यही है, या फिर मनुष्य की यही मानसिक स्थिति है कि उसको कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें दिखनी चाहिए, तभी तक वो अट्रैक्ट रहेगा। अगर मैं इसको हटा दूँ, शायद आप मेरा इस वीडियो को देख करके नहीं रुकते अभी तक। अगर अभी आप रुके हैं तो शायद कुछ ना कुछ ये कारण होगा। 5% ही होगा, लेकिन 2% होगा। इस विचारों को आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सो मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग में जो आपका है 12 चैप्टर पूरे हैं, सॉरी 18 नहीं 12 चैप्टर हैं। मैं इन 12 चैप्टर्स को पूरे समरी में बता देता हूँ। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि इस बुक को पढ़ने में करीब आज आपका 9 तारीख है, तो लगे 7-8 दिन लगे हैं समय। पूरे जो है दिनचर्या जो मेरा है, जीवन का भोजन सुबह से लेकर शाम तक, उसको मैं फॉलो करते हुए बीच में इस बुक को पढ़ते आया और 7-8 दिन में मैं खत्म कर दिया। अगर पेज की मैं बात करूँ कि कितने पेज है, तो 136 पेज पूरे इसमें हैं जो कि मैं पढ़ा। चलिए, अब बेसिक बातें हुई, अब बड़ी बातें और अच्छी बातें करते हैं। वो रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये जो लेखक हैं अपने बारे में बताते हैं कि क्या है वो उन्होंने जो अपनी जिंदगी में देखा, या फिर जो उनकी जीवन में जो घटनाएं चल रही थी। इसने जो पॉइंट लिखे हैं, विसेंट पील नाम के जो हैं, डॉक्टर विसेंट पील, वो बता रहते हैं कि आप वो नहीं होते जो आप सोचते हैं कि आप हैं, बल्कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस बुक में ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं जो कि बहुत आपके जीवन में जरूरी भी हैं, और मैं आपको कुछ चीज़ें सुना देता हूँ। किसी व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड उसके बेहतर कल की गारंटी रखता है। एटीट्यूड यानी कि आपके पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है आपके ऊपर कि वो एटीट्यूड आपके पॉजिटिव होंगे और निगेटिव होंगे। एक सेकंड में अपनी मोबाइल का जो है थोड़ा सा एरोप्लेन मोड ऑन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि किसी का कॉल नहीं आएगा, और फिर मैं अपना वीडियो शूट करते वक्त किसी का फ़ोन वगैरह आया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ताकि मैं डिस्टर्ब मोड में आ जाऊँगा। सो इसमें जो पहला है भाग, उसमें लिखा है सफलता की शुरुआत मन से। इसमें जो लेखक हैं जेफ केलर नाम के जो लेखक हैं, इन्होंने बताया कि सफलता की शुरुआत हम लोग के मन से होती है। सो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देख के जाइएगा, क्योंकि अब तक जो कहानियाँ चल रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं कि सारांश था उन चीज़ों का, छोटी चीज़ों का, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें चलने वाली अब से स्टार्ट होती हैं। सो जो लेखक होते हैं वो बताते हैं कि सफलता की शुरुआत आपके मन से होती है। मैं आपको पूरी बुक्स नहीं बता रहा हूँ, बस बुक्स की समरी बता रहा हूँ, और ये सब चीज़ें जो बता रहा हूँ इसमें मैं कहानियों को नहीं ऐड कर रहा हूँ। मैं उन सब चीज़ों को महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा जो कि आपके लिए आवश्यक है। इतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। सफलता की शुरुआत मन से होती है। हम लोग के अंदर जो विचार होते हैं वो हमारे मन से, हमारे अंतरात्मा से, हमारे मस्तिष्क से निकलते हैं। सो अध्याय 1 में बताते हैं दुनिया को देखने की खिड़की आपका एटीट्यूड। आप दुनिया को किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपने अनुभव पे बेस पे देखेंगे। क्या आप बचपन में जैसे थे वैसे ही आज भी दुनिया को देखते हैं? नहीं ना। क्या आप इतने बड़े हो गए, आज हम लोग की एज 22-23 साल हो गई है, किसी का 60 साल एज होगा, किसी का 70 साल एज होगा, क्या उनको दुनिया को देखने का नजरिया एक ही जैसा है, आज भी वैसा है? नहीं। इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि अगर देखा जाए तो
छोटा बच्चा होता है उसके लिए प्रकृति ईश्वर जो है, प्रकृति को मान लीजिए, मैं मानता हूँ ऐसा कि प्रकृति मेरे लिए ईश्वर है। सो मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया को देखने का नज़रिया या दुनिया को जानने का नज़रिया बचपन से लेकर आज तक आपका कैसा रहा है। हर क्षण वो प्रतिक्षण चेंज होता रहता है। आपके अंदर जो विचार आते हैं, कुछ चीज़ों का आपके अंदर छाप छिप जाता है, वो हर क्षण चलता रहता है। जैसे ये पेन आपका है, इस कलर का है, ये छाप मेरे अंदर छप गया और मैं इसको हटा भी दूंगा तो मेरे माइंड में रहेगा कि ये पेन किस कलर का, ब्लू कलर का था। ये वाइटनर है, सॉरी हाइलाइटर है, तो मैं इसकी कलर को देख रहा हूँ कैसा है। ये छाप में जान गया कि ऐसा हाइलाइटर होता है। मैं जिन चीज़ों को जानता हूँ, जिन चीज़ों को देखता हूँ, मैं वैसा ही मान लेता हूँ कि वैसा ही। तो दुनिया में वैसे व्यक्ति लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ, जिनको जानता हूँ, तो हम लोग उनके बारे में विचार करते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं और उनके बारे में ऐसा विचार कर लेते हैं। सो जो भी बनता है वो हम लोग के विचारों से बनता है, हमारे मन के अंदर से आता है, उन्हीं चीज़ों का विचार बनता है। और एटीट्यूड पॉजिटिव और निगेटिव वहीं से उत्पन्न होते हैं। अब बात शुरुआत होती है कि आप एक मानव चुंबक हैं। आप मनुष्य जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, एक चुंबक के समान हैं। जिस प्रकार से आप अलग अलग चुंबक के जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ और वेस्ट, सॉरी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जो उसके दोनों पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि एक ही समान होते हैं, तो वो क्या होते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं। लेकिन निगेटिव अलग अलग होते हैं, तो यानी एक पॉजिटिव होता है पोल, एक निगेटिव होता है, क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग का मस्तिष्क होता है। हम लोग का मस्तिष्क हमेशा पॉजिटिव रहता है। हम लोग जब बचपन में पैदा होते हैं तो पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन समाज में या फिर बाहर आप लोग देखते जाएंगे तो ज़्यादातर चीज़ों को लोग नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। यानी कि समाज में जो होता है पहले से धारणा बन चुकी है कि निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते आते हैं। सो आप एक चुंबक हैं। आप अगर पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं तो आपके अंदर जो है पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी। अगर निगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे तो वो निगेटिव चीज़ें ही आपके अंदर आएंगी। आई डोंट नो, मेरे पास माइक है बट मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ मुझे आशा है कि सही जा रही होंगी, और मैं ऐसे सुन तो नहीं सकता कि कैसी जा रही होंगी। ठीक है, अपनी सफलता की कल्पना करें। दूसरा अध्याय जो था, आप एक मानव चुंबक हैं। मानव चुंबक यानी कि आपके मस्तिष्क जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखते हैं। आप चुंबक को हटा दीजिए, आप स्वयं को देखिए कि आप वही हैं जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप अगर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, निगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं निगेटिव चीज़ें आपके पास आएंगी। और ये बात मान जाइए कि मैं एक कोर्स बताता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि आप सही सोचते हैं या गलत सोचते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दिमाग जो होता है उसको गलत या सही नहीं निर्धारित करता, बल्कि दिमाग को जो आप देंगे वही उसको सही लगता है। ठीक है, अध्याय 3 में अपनी सफलता की कल्पना करें। एक विजुअलाइजेशन बुक है, उस बुक में मैंने पढ़ा था कि आप अपना जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको जो भी लाइफ में चाहिए, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, या फिर साल भर बाद या 2 महीने बाद, आप उस चीज़ को समय अनुसार, आप उस चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता अनुसार डिवाइड कर दीजिए कि इतने समय बाद हमें चाहिए। आपके विजुअलाइजेशन करने के साथ साथ आपको उसको पाने के लिए अथक प्रयास भी करना होगा, मेहनत भी करना होगा। और आगे जाने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जितना सफल होते हैं उसका दोगुना असफल होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप जब असफल होने के लिए तैयार होते हैं तो आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी पहली सीढ़ी आपको अपने सफलता तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो आपको विजुअलाइजेशन करने के लिए, मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको वैसा बनाना होगा। लाइफ में आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आप 5 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हैं, या फिर मैं साल भर क्या लेता हूँ। अगर 1 साल बाद या 2 साल बाद आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप कोई टीचर बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, उसकी जो शिक्षा नीति होती है वो करेंगे फॉलो। लेकिन आपको वो मैनिफेस्ट करना होगा। वो चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसे विचार रखने होंगे, मेडिटेशन करने होंगे, अपने विचारों को देखना होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप मैनिफेस्ट करने के लिए अपना नोट्स बनाइए, उस पर लिखिए कि ऐसा 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 मुझे करना है। आप उसको हर रोज़ पढ़िए। आप ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, मेरा ये पूरा हो रहा है या ऐसा ऐसा हो रहा है। आप ये मत देखिए कि मेरे साथ ऐसा होगा, बल्कि ऐसा देखिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर जो भी होगा। आप अच्छी चीज़ों को भी आकर्षित कर सकते हैं, बुरी चीज़ों को भी। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे साथ बुरी होती है, मेरे साथ बुरी होती है, मेरे साथ बुरी होती है, उनके साथ बुरी ही ना होगी। और जो सोचता है कि मेरे साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छा होता है उनके साथ भी गलत, वो भी फेल होते हैं। लेकिन वो सोचते रहते हैं कि नहीं मेरे साथ अच्छा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। वो ये सोच लेते हैं कि नहीं इसका भी कोई कारण होगा, अगर मेरे साथ ये गलत हुआ है तो इसका भी कारण है कोई ना कोई। और उस चीज़ को वो पकड़ के नहीं बैठते, बल्कि उसको भगवान के ऊपर, उस प्रकृति के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि भगवान को मानना क्यों प्रारंभ कर दिए लोग। आज के ज़माने में लोग उसे पाखंड या फिर मैं कहूँ कि अंधविश्वास करें, अंधविश्वास यानी अंधाविश्वास करते हैं किसी चीज़ पे। मैंने ये मार्कर नहीं दिखाया आपको, और मैं बोल देता हूँ कि मार्कर होता है, हाइलाइटर में है जैसे कि, या फिर ये पेन है। मैं ये कह दूँ कि ये नहीं होता है और मैंने आपको दिखाया भी नहीं। लोग मान लेते हैं कि है, उसको देखे नहीं कि है कि नहीं है ना। जब तक जानते नहीं मान लेते हैं लोग, और बिना जाने आप मानिए मत, क्योंकि वही अंधविश्वास होता है। ठीक है,
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आप सत्य को जान लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो परमात्मा को या ईश्वर को इसलिए बनाया गया कि ये अलग ही टॉपिक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक दिन का मैं बात बताता हूँ। कुछ चीज़ें थी जो मतलब एग्ज़ाम देना था मुझे, है ना, मेरी एग्ज़ाम चल रही है, तो मैं एग्ज़ाम देना था और मैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए ऐसा सोच लिया कि ये मेरे हाथ में है, यानी कि कॉपी लिखना या फिर जो भी नॉलेज है उसको दे बताना तो मेरे ही हाथ में है ना, ठीक है। तो मैं जब ऐसा सोच लिया तो मैं कहा कि वो अगर मैं ऐसा सोचा तो ये मेरे साथ ऐसा घटित हुआ कि मैं घबरा गया, चिंतित हो गया। मेरे जो कहते हैं कि बनाई ऊर्जा सब कुछ एकदम तहस नहस। हम कह रहे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन समझ में आया कि क्यों ईश्वर के ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ना चाहिए। जब मैं अपना कर्म किया, मैं अपने एग्जाम को देके आया, तो मैं छोड़ा, पास होना है फेल होना है जो भी होना है वो ईश्वर के हाथ में। मेरा कर्म करना ही सिर्फ कार्य है, मुझे कर्म करना ही पड़ेगा बस। उसके बाद उसकी फल की चिंता नहीं करनी है, वो क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, ठीक है। आगे अध्याय 4 में है कि प्रतिबद्ध हो जाएं और दुनिया हिला दें, ऐसा वर्ड है। देखिए, अगर प्रतिबद्ध नहीं होते हैं आप किसी चीज़ के लिए, मैंने मैनिफेस्टेशन में बताया है कि अगर आप प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर के समय नहीं निर्धारित करते हैं, तो आप नहीं उस चीज़ को अचीव कर सकते, है ना। ये भौतिक जीवन की मैं बातें कर रहा हूँ, सिर्फ आप इसको अलग लेवल में भी लेकर जाइएगा। तो आप जब तक किसी चीज़ को प्रतिबद्धित नहीं करते हैं, यानी कि प्रतिबंध में, यानी कि एक समय के अनुसार समय में नहीं बांधते हैं कि मुझे इतने समय में प्राप्त करना है मुझे। अब जैसे कि मुझे आज ही इस बुक को ख़त्म करके वीडियो बनाना, शॉर्ट्स, है ना। मैं एक्चुअली 25 से 26 वीडियोस बना के शॉर्ट्स डाल चुका हूँ रील्स उस पर, इंस्टाग्राम पर। लेकिन मैं ये लॉन्ग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो चीज़ें मेरे अंदर छुपी हुई थी या फिर मैं जो चीज़ें अनुभव किया उस छोटे छोटे वीडियो में मैं नहीं बता पा रहा था। मुझे लगा कि शायद कुछ लोग, अभी तक आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को ना, मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी जागरूक व्यक्ति हैं, ठीक है। हो सकता है मेरी आवाज़ नहीं पसंद आ रही होगी, मेरी बोलने का तरीका नहीं पसंद आ रहा होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाऊंगा वो नहीं पसंद आ रहा होगा, लेकिन आप अभी तक देख रहे हैं तो एक्चुअली मेरी वीडियो जो थी रुक गई थी, अभी 20-22 मिनट हो गए थे तो रुक गई थी वीडियो, मतलब कट हो गई अपने आप ही। मैं बोलता रहा तो कट गया था। तो चलिए मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ और ये मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हैं आप। तो मुझे आप बताइए कैसे हैं आप। वैसे मैं सेमिनार वगैरह नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ। 3 प्रकार के लोग होते हैं, कैसे हैं आप, अगर मैं प्रश्न करूँ तो, ठीक है। पहला व्यक्ति पता है क्या बोलेगा, भगवान मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं, ये तो धरती रोने लायक, यहाँ पे कोई साथ नहीं देता। ऐसा होता है लोगों के साथ। कैसा लग रहा है? ऐसे रोने वाले लोगों के साथ आप तो भाग जाते होंगे ना। बिल्कुल भाग जाते होंगे। और एक व्यक्ति ऐसे होंगे कि कैसे हैं आप बताइए, ठीक है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस चल रहा है, ठीक ही है, भगवान मेरे साथ हैं, लोग मेरे साथ हैं, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और हम अच्छे ही हैं, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे पूछते हैं कैसे हैं आप बताइए, थर्ड वाले व्यक्ति से, तो बोलता है शानदार, जबरदस्त, मस्त, एकदम दुनिया मेरे हाथों में है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सब शक्तियाँ हैं। अभी आप मात्र 1 मिनट के अंदर ऐसे ऐसे भाव मेरे देखे होंगे, 3 एक्शन में किया, कैसे किसमें आप प्रसन्न हुए? जो थर्ड वाला था ना, मैं बहुत मस्त हूँ, शानदार हूँ, जबरदस्त हूँ, मेरे अंदर बहुत ऊर्जा भरी हुई है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है, मैं जो, बस ये क्या है? ऊर्जा। ये है ऊर्जा। आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे ना, तो आपको मैं उदाहरण देता हूँ। तवे पे जब खाना बनता है, एक्चुअली मैं भी खाना बनाता हूँ, तो जो तवा होता है रोटी वाला, उस पर जब गोल वाला पार्ट होता है वो गर्म होता है। आप फील करिए उस चीज़ को, इमेजिन करिए कि जो तवा होता है गर्म होता है, तो धीरे धीरे ऊपर की जो लोहे की रॉड होती है वो भी गर्म हो जाती है। क्यों? ऊर्जा ट्रांसफार्म होता है। जहाँ से ऊर्जा बहुत बन रही है वहाँ से निम्न श्रेणी की जो है ऊर्जा बहती है। उसी प्रकार आप ऐसे व्यक्ति के अंदर रहते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार और मस्ती में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आपके अंदर भी वो ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। आप, अगर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जरूरी नहीं कि सब आप लोग के साथ ऐसे व्यक्ति आपके आसपास मिल ही जाएं। मैं लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जिस दिन आप ऐसे ऊर्जा बनने चाहते हैं तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वो बुक्स साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ की नहीं, क्योंकि आप जैसा चीज़ पढ़ते हैं आप वैसा ही प्राप्त करते हैं। मैं ऐसा बात कर रहा हूँ कि ये सब बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप नहीं पढ़ सकते, ये ऑडियो सुनिए, आप कहीं से समरी सुनिए, कहीं से लोगों के व्याख्यान सुनिए, आप पॉडकास्ट सुनिए, आप वैसे धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। ओके,
तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ अध्याय 8 की, कि शिकायतें करना बंद कर दें। आप जब शिकायतें करना शुरू कर देते हैं अपने आसपास लोगों के देख करके, खुद से, तो आप वैसे ही एटीट्यूड अपने अंदर उत्पन्न कर देते हैं। वो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आने लगती है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो आप शिकायत करना प्रारंभ कर देते हैं। सो कि शिकायतें करना बंद कर दीजिए। सो मैं आगे बताता हूँ कि 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई कि सफलता की शुरुआत आपके मन से होती है, और अपने शब्दों को, अपने बातों को जो बोल रहे हैं बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। चलिए आगे मैं बताता हूँ, ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं। कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि कर्म करिए आप, अगर कर्मण्येवादी का रास्ते में आप पहले शुरू करता चला, आप कर्म नहीं करते हैं तो आपको फल नहीं मिल सकता है। और आप कर्म करिए तो निस्वार्थ कर्म करिए, आपको फल की चिंता नहीं करनी, उससे फल को प्राप्त करने के लिए विचार नहीं करना है। सो मैं अध्याय 9 की बात करता हूँ, पॉजिटिव एटीट्यूड वालों से दोस्ती करें। अगर आपके आसपास में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत ही पॉजिटिव रहता है, उसके साथ आप दोस्ती करिए। उसके साथ आप दोस्ती करते हैं तो आपको एक वो चीज़ मिल जाता है, जैसे कि आप देखे होंगे उदाहरण में कि आपके स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जो बहुत पढ़ने में शानदार है, मस्त है, ज़बरदस्त है, सोचने विचारने की क्षमता बहुत तगड़े लेवल की है। और एक बंदा ऐसा है कि जो हमेशा गलत ही दिशा में, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि गलत दिशा में जाता रहता है हमेशा। देखिए जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि गलत दिशा में नहीं जाते हैं, वो भी मजाक मस्ती सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से करते रहते हैं, किसी से भी करते रहते हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं है मैं कह सकता कि किसी से करें, वो किसी से हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन वो अपने विचारों को बहुत ही प्रबल और मजबूत बनाए रहते हैं कि मुझे ऐसा 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 करना है। खुद को सीमित बना देते हैं कि मुझे इसके अंदर रहना, इस दायरे में रहना, इस दायरे को और पार नहीं करनी है। ठीक है, चलिए तो मैं आगे बात करता हूँ अध्याय 10 की, अपने डर से मुकाबला कर आगे बढ़ें। ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप जब बिजनेस करते हैं या फिर आप जब किसी नए काम को स्टार्ट करते हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत ही डरावना खड़ा होता है। आपका मेरी वीडियो काफ़ी लंबी नहीं हो पा रही है क्योंकि वीडियो कट जा रहा है, वीडियो मेरे मोबाइल में जो भी सिस्टम है वो मुझे नहीं जानकारी है। सो मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्किंग से पाएँ बढ़िया परिणाम। अगर आप नेटवर्क बनाते हैं तो ही आप परिणाम अच्छा पा सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। तो जॉब भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, जॉब करने से आप बस इतना होता है कि आप एक फिक्स अमाउंट पाते हैं, लेकिन बिजनेस करने से आप बहुत बड़ा लॉस भी झेलते हैं और बहुत बड़ा फ़ायदा भी झेलते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि बिजनेस करने से सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बिजनेस से बहुत बड़ा लॉस भी देखते हैं और प्रॉफिट भी देखते हैं। ठीक है, सो आप अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं तो आपका बहुत सारा चीज़ें आपके अंदर परिवर्तित होती हैं आपकी। जैसे कि मैं आपको ये बोल दूँ कि आप अगर नेटवर्क करते हैं तो आपका 10 लोगों से कनेक्शन बनता है, आप उन 10 लोगों के बीच में जाते आते रहते हैं, तो आप ये सीख पाते हैं कि कैसे रहना है, ये चीज़ें तो सीखते ही हैं। प्लस आप पॉइंट होता है कि आप अपना बिजनेस बिल्डअप करते हैं वहाँ से, और एक दूसरे को बिल्डअप करते हैं। आप बाद में चल करके स्वयं अगर पैसे नहीं कमाते तो आपके जो अंदर बच्चे या जो भी लोग आसपास में होते हैं काम करते हैं, उससे पैसे आपको आते रहते हैं। ऐसे मेरे कनेक्शन में बहुत सारे लोग हैं जो कि स्वयं बहुत थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं और पैसे इतने आते हैं जो जॉब करने से भी नहीं आते। चलिए आगे बात करते हैं, एटीट्यूड बदलें। एटीट्यूड बदलें, ज़िंदगी बदल जाएगी। अपना एटीट्यूड, इस बारे में मैं चर्चा करूंगा कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अपना एटीट्यूड अगर आप बदलते हैं तो आप एक्चुअली ये वीडियो मेरा बार बार कट हो जा रहा है और इसका जो कारण हो सकता है मुझे नहीं पता, बस मैं बहुत जल्दी अब वीडियो बना के खत्म कर देने वाला हूँ। मैं कुछ बताने वाला था आपको जो बहुत ही ज़रूरी थी कि ऐसा दर्शाएं मानो आपके लिए असफल होना असंभव है, जो कि डोरोथिया ब्रांडे नाम के एक लेखक हैं जिन्होंने बताया कि आपको ऐसा ही पहले से फील करना होगा कि आप सफल हैं और आपको ऐसे विचार रखने होंगे, तभी आप सफल हो पाते हो। सो धन्यवाद। एंड अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हाथ जोड़ के, क्योंकि ये आप और मैं अलग नहीं, ये जो परिवर्तन है आपके परिवर्तन से मेरा परिवर्तन है, मेरे परिवर्तन से आपका परिवर्तन है। सो प्रकृति पूरी ऐसी है कि एक क्षण का परिवर्तन, एक छोटा सा निर्णय भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि यदि आप अपने सपने की हिम्मत देखने को हिम्मत रखते हैं तो यकीन मानो उन्हें साकार भी कर सकते हैं। अगर मैं भी बताया हूँ कि आप उस चीज़ को पहले देखिए, आप जो अभी सपने को देख सकते हैं उसे आप प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। सोचें, बोलें और करें। आप जो चीज़ सोच सकते हैं उसको बोल सकते हैं, और बोलने से आपके अपने शब्द जितने परिवर्तित हैं वो आपके कृत्य में आ जाएंगे। मैं ये बात जो है सोचें, बोलें, करें, ये बात पहले भी मैं अपने आप
बता चुका हूँ। सफलता की शुरुआत मन से होती है, यानी कि आपके मन जो है, आपके विचार जो है वही सोचना है। आपके जो शब्द हैं यानी कि जो आप बोल रहे हैं वही आपके विचार और आपकी वाणी और कर्म में आ जाते हैं। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो काम करते हैं। यानी कि 3 शब्द में आप समझ सकते हैं इस पूरी बुक को। सोचें, बोलें और करें। सोचना जो है आपका अपने मन से शुरुआत हो। वीडियो याद क्यों रुक रहा है, स्टोरेज